भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। पुलिस हमको पकड़ के लेकर आ रही थी, उसी बीच वो भानपुर चौराहे पर बड़ोखर मार्ग पर वो सब हमको पुलिस के सामने ही 2 गाड़ियों से उतरे। उसके बाद में डंडा से और लाठी से मारने लगे। जितने समाजवादी नेता थे वहाँ लोकल के सब लोग वहाँ गए। उसके बाद में मुझे थाने में भी 4 हाथ मारा गया। वहाँ हम लोग थाने में कोई मारपीट नहीं हुआ था, कोई गाली गलौज नहीं हुआ था, जबकि थाने में सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, उसके आधार पर पुलिस जांच कर सकती है। मार दिए, विधायक को मार दिए, एसपी ऑफिसिये में कूट दिए। ये कालजयी लाइन कालजयी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में कही गई। लेकिन बीजेपी के एक नेताजी पर ये लाइन ऐसी फिट बैठ गई है कि पूछिए मत। नेताजी की माने तो पहले पुलिस के सामने कूटे गए, फिर थाने में कूटे गए, उसके बाद जमानत लेकर घर जा रहे थे तब भी कूटे गए। इन सबसे पहले एक बार भी उन्हें और कूटा गया था। मतलब इतने कूटे गए कि पूरा कूटम कूट मचा दिया। ये सब करने का आरोप लगा है सपा वालों पर। दरअसल मामला बस्ती के सोनाहा थाना क्षेत्र के भानुपुर कस्बे का है। आरोप है कि बीजेपी नेता सुंदरम शुक्ला को समाजवादी पार्टी के जिला सचिव जितेंद्र यादव ने सहयोगियों संग कई बार मारा है। जरा दर्द गम तो सुनिए। जितेंद्र यादव, अमर पटवा, ये सब सपा के पार्टी के नेता है, सपा के कार्यकर्ता है, समाजवादी के सचिव हैं जिला के। तो मैं जो है गया, पहले वो सब हमको बुलाया, हम गए वहाँ हॉस्पिटल पे, तो उनसे बैठकर हमारी बातचीत होने लगी पब्लिक हॉस्पिटल वालों से। उसके बाद में 5-6 लोग वो भानपुर सीएससी में उनका एक पैथोलॉजी सेंटर चलता है, खून जांच ये सब, तो वहाँ हमको मारे पीटे। फिर वहाँ से सब लोग निकल दिए, वहाँ से सब लोग भाग आए और भाग के आए तो मैं उनको ढूंढने के लिए पब्लिक हॉस्पिटल उनका एक वहाँ गया, तो वहाँ भी नहीं मिले। तो मैं जो है एक इटकोहा और एक वहाँ व्यक्ति थे जो हमको मारे थे, उनके साथ में ही वो मिले, तो उनको मैं 2 हाथ मारा और उसके बाद में उनके द्वारा पुलिस के ऊपर पुलिस को सूचना की गई। फिर पुलिस हमको पकड़ के लेकर आ रही थी, उसी बीच वो भानपुर चौराहे पर बड़ोखर मार्ग पर वो सब हमको पुलिस के सामने ही 2 गाड़ियों से उतरे। उसके बाद में डंडा से और लाठी से मारने लगे, जिसमें एक लाठी ही एक सिपाही को भी लगा, उसको भी चोट आई, सिपाही को भी। फिर वहां से हमको बैठा और उनके भाई को भी बैठाए, थाने पे ले गए। फिर थाने पे भी वो 20-25 लोग गए, जितने समाजवादी नेता थे वहाँ लोकल के सब लोग वहाँ गए। उसके बाद में मुझे थाने में भी 4 हाथ मारा गया, पुलिस के सामने 4 हाथ। फिर मैं जमानत करा के जब घर की तरफ लौट रहा था, परसोनिया से घर आ रहा था, उसी बीच वहाँ सब लोग खड़े हुए थे, पहले से प्लान बना हुआ था। वहाँ मारे मुझे, मेरा बायां कंधा जो है असली टूट गया और उसके बाद में आँख के बीच गंभीर चोट। पुलिस मैं गया, पुलिस हमको कही कि तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एसएचओ साहब स्वयं हमको थाने में मारे 2 हाथ। पूरी जानकारी लेने के बाद में भी एसएचओ साहब मारे। वो ये चीज जाने की हमारे मेरे तरफ से लिखी गई है, लेकिन मेरे तरफ से वही साधारण धाराएं उनको लगाया गया है। उधर से भी वो सब जो है एक लड़की को लेकर आए, लड़की को जानता भी नहीं हूँ। वो लड़की इस मामले में कहीं दूर दूर तक उसका नाम नहीं था, उसको लाकर मेरे ऊपर फर्जी SC/ST मुकदमा लगाया गया। बीजेपी सरकार में पुलिस के सामने मारे गए और उसके बाद केस भी दर्ज हो गया। वहीं जिन सपाई नेता जितेंद्र यादव पर आरोप लगा है, वो कह रहे हैं हम तो दूसरे के विवाह में मिठाई चाप रहे थे, ना हो तो फोटो निकलवा लीजिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और 8 तारीख को होली के दिन सुंदरम शुक्ला द्वारा एक निजी हॉस्पिटल भानपुर पब्लिक हॉस्पिटल है, वहां पे उनके द्वारा रंगदारी मांगने के संबंध में वहां एक विकलांग कर्मचारी थे, उनके साथ मारपीट, और एक महिला कर्मचारी थे, उनके साथ मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया था, जिसके संबंध में महिला के तहरीर पे मुकदमा सोना पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। जिसी द्वेष भावना को लेकर सुंदरम शुक्ला द्वारा मुझे मारपीट के संबंध में फंसाया जा रहा है, एक मनगढ़ंत कहानी बनाया जा रहा है। जबकि जब वो दिखा रहे हैं कि 8 तारीख को 6 बजे उनको मैं भानपुर में मारा पीटा, उस समय मैं अपने घर पर था। दूसरा वो जो मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं कि 9 तारीख को ये लोग पुनः हमको मारे, उस समय मैं अमरौली सुमाली में एक शादी समारोह में शामिल था, उसका CC फुटेज भी है।
और फोटो वगैरह भी है, और पुलिस अगर चाहे तो हमारा डिटेल भी निकाल सकती है। लोकेशन आरोप ये निकाल भी है सकती कि उनके साथ थाने पे भी आपने मारपीट की, और फिर दोबारा जब जमानत करा के आए उस पर भी मारपीट हुई, तो क्या ये सही है? नहीं, थाने पे हम लोग जैसे जब इनके हॉस्पिटल के मालिक द्वारा हमको जानकारी हुआ तो हम लोग थाने पे गए थे। थानाध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी, थानाध्यक्ष महोदय से, तो उसमें उन्हीं के आधार पे तहरीर, उनके महिला कर्मचारी के कहने पे उनके तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया गया था। वहाँ हम लोग थाने में कोई मारपीट नहीं हुआ था, कोई गाली गलौज नहीं हुआ था, जबकि थाने में सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, उसके आधार पर पुलिस जांच कर सकती है। और जो दूसरी बात बता रहे हैं कि 9 तारीख की घटना फिर हम लोग मारपीट किए, तो उस समय जब वो बता रहे हैं कि रात में 9 बजे मारपीट हुआ, उस समय हम एक शादी कार्यक्रम में अमरौली शुमाली में थे। वहाँ का फुटेज भी जो फुटेज है और फोटो वगैरह भी है, और अगर पुलिस चाहे तो हमारा लोकेशन ट्रेस कर सकती है कि मैं उस समय कहाँ। इसके अलावा जैसा सदियों से चला आ रहा है वैसा अब भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। में एक पक्ष सुंदरम शुक्ला और दूसरी तरफ जितेंद्र यादव, दोनों पक्षों ने इस आशय की तहरीर दी है कि एक दूसरे के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, और इसमें दोनों पक्ष को चोटें हैं, और दोनों की तहरीर पर इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। और इसमें इंस्पेक्टर सोना और विवेचक को निर्देशित किया गया है कि इसमें निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द पूर्ण करें। अब किसे किसने मारा, कहां मारा, कितनी बार मारा, इसकी जानकारी का इंतजार सबको है। बस्ती से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।